अगर भगवान की कृपा है तो सबकी कृपा होगी, और भगवान की कृपा नहीं है तो सबकी कृपा का भी कोई परिणाम नहीं है, वो सब कृपा बेकार चली जाएगी। सब मिलकर के तुम्हारे ऊपर कृपा करें, लेकिन भगवान की कृपा नहीं तो उस कृपा का कोई मूल्य नहीं। और भगवान अकेले कृपा कर रहे हैं, बाकी सब आपके विरुद्ध हो जाएं, फिर भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये भगवत भक्ति की महिमा है। श्री भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए आगे चले गए, और देवी ने डाकू को मार दिया। आगे भरत जी जब चले तो रास्ते में सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण मिल गया। राजा रहुगण पालकी में बैठ करके कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने जा रहा था। राजा का एक कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा, महाराज एक बीमार हो गया, पालकी कैसे चलेगी? राजा रहुगण ने कहा, किसी आदमी को पकड़ लो। जड़ भरत जी उधर से आ रहे थे, इन्हीं को पकड़ लिया, बोले चलो पालकी उठाओ। जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण की पालकी लेकर के चल पड़े। अब पालकी लेकर के चल रहे थे, पालकी कैसे ढोई जाती है इनको मालूम नहीं था। चलते थे तो कभी इधर कभी उधर पालकी हिल जाए, राजा को असुविधा होने लगी। राजा ने डांटा, ठीक से पालकी लेकर के चलो। फिर कुछ नहीं बोले, चल पड़े। फिर कुछ ऐसा ही हुआ, राजा को असुविधा हुई और राजा ने कहा रोको, पालकी रुकवा दी। और राजा ने व्यंग वचन सुनाया। राजा ने कहा, अरे जड़ भरत जी बड़े मोटे तगड़े थे, मस्त थे, लेकिन राजा कहता, अरे रे रे कितने दुबले पतले तुम हो, लगता है खाना नहीं मिला है। आहा, अरे तुम तो बड़े सुकुमार हो, पालकी नहीं ढो सकते। विपरीत वचन बोलने लगा, व्यंग वचन बोलने लगा। भरत जी चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद राजा को और क्रोध आ गया। राजा रहुगण ने कहा, मूर्ख, खा खा करके इतने मोटे हो गए हो और पालकी लेकर के नहीं चल सकते? जानते नहीं हो मैं राजा हूं। करोमि ते चिकित्साम दंडपाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम अपनी प्रकृति में आ जाओगे, सुधर जाओगे। राजा ने जब इस प्रकार कहा तो जड़ भरत जी बोल पड़े। जड़ भरत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन क्या चिकित्सा करोगे मेरी? अरे मारोगे तो तुम मुझे क्या मारोगे? मैं तो आत्मरूप हूं, आत्मा को कोई आत्मा मार नहीं सकती। शरीर को शरीर मारता है और शरीर मरता है, और मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मरूप हूं। और तुमने जो ये कहा कि खा खा करके इतने मोटे हो गए हो, अरे मोटा होना दुबला होना ये तो शरीर का धर्म है, आत्मा तो निर्विकार है। मोटा होना दुबला होना, घटना बढ़ना, उत्पन्न होना नष्ट होना, ये विकार है। और विकार जो है विकारी पदार्थ में होता है, निर्विकार पदार्थ में विकार नहीं होता। और आत्मा तो निर्विकार है, मैं तो आत्मरूप हूं, और ये विकार तो शरीर के हैं। और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, क्योंकि ये भौतिक है, जड़ है। आत्मा के संबंध से इसमें क्रिया दिखाई पड़ती है, चेतनता दिखाई पड़ती है। शरीर तो पहले से ही जड़ है, पंचभूत के द्वारा निर्मित है। ऋषभदेव जड़ भरत जी महाराज की इन बातों को सुनकर राजा चौंक गया। अरे ये कोई ज्ञानी पुरुष लगते हैं, ऐसी तत्व की बातें कर रहे हैं। तब तक राजा की दृष्टि जड़ भरत जी के कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत पर गई, जनेऊ पर गई। जनेऊ को देखा। राजा रहुगण ने सोचा, अरे ये कोई ब्राह्मण है। और राजा हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक पूछने लगा, कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्सि सूत्रम कतमोवधूतः। हे अवधूत, आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ज्ञानी पुरुष लगते हैं,
कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात्, आप कहां से आए हैं, आपका परिचय क्या है। राजा रहुगण ने कहा, हे भगवन, अब मुझे डर लग रहा है। भरत जी ने कहा, क्यों डर रहे हो, तुम राजा हो, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास कोष बल है, तुम्हारे पास धन बल है। धन बल, जन बल, सैन्य बल, संगठन बल, शस्त्र बल, अस्त्र बल, सब प्रकार के बल तुम्हारे पास, और मुझ निर्बल से तुम डर रहे हो, क्यों डर रहे हो। तो राजा रहुगण ने कहा कि जहां तक निर्भयता की बात है, तो मैं तो यमराज के काल दंड से भी नहीं डरता हूं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मुझे डर नहीं लगता, इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान, किसी भगवत भक्त का अपमान भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा भयानक है, यमराज के कालदंड से भी ज्यादा घोर और कठोर है, इंद्र के वज्र से भी ज्यादा प्रभावी है। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपको कटुवचन कहे, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपका अपमान कर दिया, आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कह करके राजा रहुगण जड़भरत जी के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगा और क्षमा मांगने लगा। जड़भरत जी तो महात्मा थे, महात्मा तो क्षमाशील ही होते, क्षमा ही इनका धर्म है। जड़भरत जी ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन, मैंने तुम्हारे ऊपर क्रोध ही नहीं किया, तो क्षमा का क्या प्रश्न है। तुम्हारा स्वभाव था, तुमने जो कहा मैंने सुन लिया, मेरा जो स्वभाव था मैंने उत्तर दे दिया, तुमने कोई अपराध ही नहीं किया। तो राजा रहुगण ने जड़भरत जी से कहा, प्रभु, अब मैं सत्संग करने जा रहा था कपिल मुनि के पास, आप मिल गए और आप ज्ञानी पुरुष हैं, तो आपसे ही मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करता हूं, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। राजा रहुगण ने कहा कि आपने ये जो कहा कि शरीर पंचतत्व का बना है, शरीर शरीर को मारता है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा शरीर में भोगे गए सुख दुख का भोगता नहीं है, आत्मा इससे परे है, ये सारी बातें जो आपने कही हमको समझ में नहीं आई। फिर तो श्री भरत जी महाराज ने, जड़भरत जी ने राजा रहुगण को तत्व का उपदेश किया है, और जड़भरत जी के द्वारा तत्व का उपदेश प्राप्त करके राजा रहुगण प्रसन्न हो गया और वहीं से लौट करके वो अपने राज्य को चला गया। श्री भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए आगे चले गए। इस प्रकार श्री भरत जी महाराज ने अपने जीवन को भगवत भजन में लगाया और ईश्वर का स्मरण करते हुए, परमहंस वृत्ति से रहते हुए अपनी जीवन लीला को पूर्ण किया और 5 भौतिक शरीर को छोड़ करके भगवत धाम को चले गए। भरत जी के इन 3 जन्मों के वृत्तांत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, और इसके बाद 7 दीपों वाली पृथ्वी का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। जम्बू, प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच इत्यादि जो 7 द्वीप हैं, इन 7 द्वीपों का वर्णन, और 7 द्वीप में जो जम्बू द्वीप है, इस जम्बू द्वीप में जो भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष का विशेष वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और इसी क्रम में नरक का वर्णन करके सुनाया। 21 प्रकार के नरक होते हैं, अनेक प्रकार के पाप करने वाले पापी प्राणियों को यमराज के दूत उन नरकों में ले जाकर के विभिन्न प्रकार की यातनाएं देते हैं और उनके पापों का प्रायश्चित करवाते हैं। उन नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। 21 प्रकार के नरक का वर्णन सुन करके राजा परीक्षित डर गए महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
यस्त्विहि वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयन्ति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्रयमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले परिरन्धयन्ति। जो लोग अपने जिह्वा के स्वाद के लिए निरीह पशु पक्षियों को मार करके उनका मांस पका करके खा लेते हैं, उपरंधयंती, उपरंधन करते हैं, ऐसे निर्दयी प्राणियों को यमराज के दूत यमानुचराह कुंभीपाके, कुंभीपाक नाम के नरक में यमराज के दूत उन्हें ले जाते हैं और उस कुंभीपाक नरक में बहुत बड़े तेल के खौलते हुए कड़ाहे में डालकर उन जीवों को पकाते हैं। यहां तो आप किसी पशु को मारो, एक बार मारोगे मर जाएगा बेचारा, उसके बाद उसका दुख खत्म, अब वो तो गया। अब उसके शरीर को चाहे आप पीसो, चाहे कूटो, चाहे जलाओ, चाहे घोंटो, चाहे छानो, जो मन हो सो करो, उसको कौन दुख है, वो तो गया आदमी। लेकिन उस पाप के परिणाम स्वरूप आपको कितना दुख भोगना पड़ेगा। बोले उसके लिए जीव को भगवान एक यातना शरीर देते हैं। नरक में जब जीव जाता है तो नरक में पाप का फल भोगने के लिए एक शरीर मिलता है, जिस शरीर का नाम होता है यातना शरीर। उस शरीर से यातना को भोगा जाता है। बोले इसी शरीर में क्यों नहीं भोगाते हैं? बोले इस शरीर की एक सीमा है, इस शरीर में सीमा से ज्यादा दुख और सीमा से ज्यादा सुख हो जाए तो ये शरीर छूट जाएगा। ज्यादा दुख होता तो आदमी मर जाता, शरीर छूट गया, तो फिर इस शरीर से पापों का प्रायश्चित कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए नरक में ऐसा शरीर भगवान देते हैं जो शरीर छूटता ही नहीं, दुख होगा और भोगना पड़ेगा। तेल के कड़ाहे में डाल करके जीव को पकौड़ा के समान छान लेंगे, पूड़ी के समान छान लेंगे, लेकिन प्राण नहीं निकलेगा, दुख होगा। ऐसा शरीर मिलता है कि वो शरीर छूटता नहीं, उस शरीर से सारे दुख को भोगना होता है, क्योंकि दुख भोगने के लिए वो शरीर मिलता है। तो यम के अनुचर, यम के दूत उन पापी प्राणियों को ले जाकर के कुंभीपाक नाम के नरक में डाल करके, कड़ाहे में डाल करके पकाते। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जो लोग अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, ऐसे प्राणियों को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते। पाखंड मार्ग क्या है? बोले सनातन वैदिक धर्म को छोड़कर मनमुखी संप्रदाय, मनमुखी लोगों के अनुयायी बनकर के जो लोग भक्ति के सिद्धांत को छोड़कर मनमाना धर्माचरण करते हैं, ऐसे पाखंडियों को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। ऐसे पाखंडी आज बहुत हैं दुनिया में। मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, लोगों को बुरी भी लग जाती होंगी, लेकिन शास्त्र सम्मत बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दंभिन निज मति कलप कर प्रगट पंथ। युग में बहुत से दंभी प्रकट होंगे जो अपने मन से मनगढ़ंत बातों को कह करके अनेक पंथ को प्रकट करेंगे और उसके चक्कर में पड़ करके लोग अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। ऐसे ऐसे दंभी और पाखंडी इस कलयुग में मिलेंगे जो अपने को भगवान घोषित करेंगे, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अपने को भगवान का अवतार बताएंगे। ऐसे पाखंडियों से आज बचने की जरूरत है। वो तुम्हें धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाएंगे, वे तुम्हें पतन के मार्ग पर ले जाएंगे। वैदिक मार्ग से, अपने सनातन मार्ग से तुम च्युत हो जाओगे, विमुख हो जाओगे, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। उघरे अंत न हो ही निभाहु, काल नेम जिम रावण राहु। काल नेमी भी नकली साधु बना था। काल नेमी नकली साधु बना था ना, वेश बना लिया संत का और बैठ गया अखंड समाधि लगा करके। हनुमान जी पहुंचे संजीवनी बूटी लाने के लिए, काल नेमी मिला। हनुमान जी ने पानी मांगा तो उसने कहा अच्छा पानी देते हैं, अपना कमंडल ही उठा करके दे दिया। मांगा पानी दीन कमंडल, पानी मांगा तो कमंडल ही दे दिया।
हनुमान जी जान गए नकली साधु, जो साधु अपना कमंडल ही दे दे किसी को, साधु सब कुछ देता है, अपना कमंडल और लंगोटी थोड़ी दे देगा, वही तो उसका जीवन है। अरे ये तो अपना कमंडल ही दे दिया, ये असली साधु नहीं, ये तो नकली साधु है। और हमारे यहाँ तो साधु समाज में नकली साधुओं को कहते हैं खड़िया पलटन। क्या कहते हैं? खड़िया पलटन तो कहते हैं, खड़िया पलटन। खड़िया पलटन का मतलब खड़िया मिट्टी लेकर के तिलक पोत लिया, भेष बना लिया, सिद्धांत को समझा नहीं, ऐसे व्यक्ति को खड़िया पलटन कहते। तो खड़िया पलटन ऐसे ही होते महाराज। वो खड़िया पलटन कालनेमी साधु बनकर के बैठा था, लेकिन उसका बनावटीपन ज्यादा देर टिका नहीं। हनुमान जी से कहा आप मुझसे मंत्र ले लो, मेरे चेला बन जाओ। ये ऐसे खड़िया पलटन लोग तुरंत चेला बनाने के चक्कर में पड़ जाते, चेला बन जाए तो मेरा अनुयायी बन जाएगा। कालनेमी ने भी हनुमान जी से कहा कि मुझसे मंत्र ले लो और दीक्षा लेकर के चेला बन जाओ। हनुमान जी तो सब जान गए। हनुमान जी ने कहा ठीक है महाराज, हम तो आपसे मंत्र दीक्षा लेंगे, लेकिन जब गुरु बनाया जाता तो उसको दक्षिणा भी दी जाती। बोले हाँ हाँ दक्षिणा भी दी जाती। बोले दक्षिणा बाद में देना। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, हमारे यहाँ की तो परंपरा है कि गुरु जी को दक्षिणा पहले देते हैं, मंत्र बाद में लेते हैं, तो हम तो पहले दक्षिणा देंगे, मंत्र बाद में लेंगे। तो कालनेमी ने कहा ठीक है, आप पहले दक्षिणा ही दे दो। फिर तो हनुमान जी महाराज ने संवर्तयामास सोंगुली ही, अपनी उंगली को बटोरा और एक मुष्टि का प्रहार किया धड़ाम से कालनेमी। बोले लो दक्षिणा, यही तुम्हारी दक्षिणा है। मंत्र तो बाद में देना, पहले दक्षिणा ले लो। और एक मुष्टि का प्रहार किया, कालनेमी धराशायी हो गया। तो कहने का मतलब उघरे अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। बंधुओं, इस कलिकाल में ऐसे बहुत पाखंडी मिलेंगे जो अपने को भगवान घोषित करेंगे और भगवान बनकर के देश को ठगेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। देखो, भगवान बनने वाले जेल के अंदर बंद हो जाते हैं, जेल से निकल नहीं पाते। भगवान का लक्षण क्या है? बोले भगवान ने भगवान की परिभाषा पहले ही बना दी द्वापर युग में। कृष्ण भगवान कहां प्रकट हुए? बोले जेल के अंदर, और जेल के सारे ताले बंद थे, निकल गए भगवान। भगवान ने कहा यही भगवान की परिभाषा है, अगर भगवान बनना है तो जेल के अंदर से निकल करके दिखा दो। और जो जो भगवान बनने के चक्कर में पड़े, जेल में गए, जेल से निकलना ही मुश्किल हो गया और कहते हैं भगवान। बंधुओं, भगवान मत बनो, भगवान के भक्त बनो और सनातन सिद्धांत जो शास्त्र का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के पथ पर चलोगे तब कल्याण की प्राप्ति होगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, जो शास्त्र की विधि को छोड़ करके मनमाने ढंग से भक्ति करता है, कुछ भी करता है, बोले न स सिद्धिमवाप्नोति, उसे सिद्धि नहीं मिलती। ऐसे लोग पाखंडी कहलाते हैं और ऐसे पाखंडियों को यमराज के दूत असिपत्र नाम के नरक में ले जाते हैं। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि जो राजा अथवा राजा के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी निर्दोष व्यक्तियों को किसी अभियोग में फंसा करके उन्हें निरपराध दंड दिला देते हैं, ऐसे पापी राज कर्मचारियों को यमराज के दूत सूकर मुख नाम के नरक में ले जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने 21 प्रकार के नरकों का वर्णन किया और नरक की उन यातनाओं का वर्णन किया। सुन करके राजा परीक्षित डर गए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज, पाप तो सबने किया है और फिर नरक में अनेक प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अगर व्यक्ति से पाप हो गया, अपराध हो गया, तो अब बचने का उपाय क्या है? अगर भूल से पाप हो गया अथवा जानबूझ करके भी हो गया, बाद में हमें बोध हुआ कि हमसे गलती हुई, तो ऐसी स्थिति में उन पापों के परिणाम से बचने का, दुख से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक उपाय तो ये है कि कर्मणा कर्म निर्हारो, कर्म से कर्म की सफाई कर दो। अगर पाप हो गया तो पुण्य कर डालो, पुण्य से पाप धुल जाएगा, क्योंकि पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। कर्म से कर्म की सफाई कर दो। किस प्रकार से? बोले कंटके न कंटकोद्धारः,
जैसे कांटे से कांटे को निकालना। एक पैर में कांटा चुभ जाता है तो दूसरा लोहे का कांटा लेकर के बैठते हैं और उसको खोद खोद करके निकाल देते हैं। कांटे से कांटे को निकालना, उसी तरह कर्म से कर्म को मिटा देना। पाप कर्म हो गए तो पुण्य कर्म कर डालो, पुण्य कर्म के द्वारा पाप कर्म निवृत्त हो जाए। लेकिन अगर असावधान रहोगे तो फिर पाप कर्म होगा, फिर पाप कर्म का कांटा धंसेगा, फिर कांटे से निकालो, फिर असावधानी हुई, फिर कांटा धंसेगा, तो ये क्रम तो खत्म ही नहीं होगा। ये तो उसी प्रकार से होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे हाथी गज जाता है और सरोवर में खूब स्नान करता है, और स्नान करने के बाद आते ही अपनी सूंड से धूल को उठा करके अपने ऊपर डाल लेता है, उसी प्रकार ये जीव की स्थिति है। जीव पाप करता है, फिर पाप से मुक्त होने के लिए उन पापों का प्रायश्चित्त करता है, और प्रायश्चित्त करने के बाद अपने संस्कार के परवश होकर के वही पाप फिर करता है, और यही क्रम चलता रहता है। तो जैसे हाथी का स्नान व्यर्थ है, क्योंकि आते ही उसने धूल उठाई अपनी सूंड से और डाल लिया अपने ऊपर, क्योंकि वो उसका संस्कार है हाथी का। वो चलेगा तो सूंड से कुछ न कुछ करते, फूंकते, उड़ाते, वो संस्कार उसका बन चुका। उसी प्रकार मनुष्य का पाप करने का जो संस्कार बन गया है, इस संस्कार के कारण फिर पाप करेगा, फिर पाप का प्रायश्चित्त करे, फिर पाप करे, फिर प्रायश्चित्त करे। बोले ये पाप, पाप का प्रायश्चित्त, पाप, पाप का प्रायश्चित्त, ये तो अनादिकाल तक अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाए। दार्शनिक सिद्धांत में इसको अनवस्था दोष कहते हैं। अनवस्था दोष का मतलब जिसका कभी अंत न हो, अनवस्था, जिसकी कोई अवस्था ही न हो, जिसकी कभी इति न हो। तो ये कब तक हम करते रहेंगे? पाप करें, फिर उसका प्रायश्चित्त करें, फिर पाप करें, फिर प्रायश्चित्त करें। बोले ये तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। बोले तब, बोले तो उपाय ये है कि पाप जिन कारणों से होता है उस कारण को ही मिटा दिया। किस कारण से होता है? बोले मन की अशुद्धि के कारण, मन में विकार होने के कारण, कुसंस्कार होने के कारण पाप रूपी कर्म होते हैं, और भगवान के भजन के द्वारा वो संस्कार भी मिट जाते हैं।